मड़ियाव पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, एक शातिर टप्पेबाज को किया गिरफ्तार। टप्पेबाज से लूटी गई 4.5 लाख की रकम भी आरोपी के पास से बरामद। बैंकों में रेकी कर लोगों को बनाता था शिकार, लोगों से लूट व टप्पेबाजी कर नकदी लेकर हो जाता था फरार। एक की हुई गिरफ्तारी, बाकी 3 टप्पेबाज अभी भी चल रहे हैं फरार। कई घटनाओं को आरोपी ने दिया है अंजाम, बाकी की तलाश में सरगर्मी से जुटी पुलिस टीम। प्रेस वार्ता कर डीसीपी नाथ रईस अख्तर ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 20,000 नगद इनाम देने की घोषणा की। इस गैंग में 4 लोग थे जिन्होंने इस घटना को कारित किया है, जिसमें कन्नू, मनीष और इसका साथी धर्मू, ये 4 लोगों ने मिलकर के 9 लाख की टप्पेबाजी को अंजाम दिया था। इसके अलावा सादतगंज में भी 1 लाख की, गोसाईगंज में 4 लाख की और ताल कटोरा में लगभग 44,000 की लूट टप्पेबाजी करके इन्होंने की थी। और इस घटना को इन्होंने पूछताछ में बताया है और कबूल किया है। और हम लोग अभी भी जो 3 हमारे इनके साथी फरार हैं उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं और शीघ्र ही हम इनको अरेस्ट करेंगे। इनके पास से लगभग 4,50,000 रुपये की बरामदगी भी हुई है और इनके जो यहाँ अन्य साथी हैं उनकी हम लोग तलाश कर रहे हैं और शीघ्र ही उनको हम गिरफ्तार करेंगे। सर, ये किस तरीके से घटनाओं को अंजाम देते थे, पहले किस तरीके से रेकी करते थे? ये बेसिकली कटिहार से इन लोग का क्राइम का ओरिजिन है, क्योंकि इसके अन्य 3 साथी जो है कटिहार के रहने वाले हैं। और ये लोग जो इनका मोडस ऑपरेंडी है कि ये सॉफ्ट लोग को टारगेट करते हैं। जैसे बैंक में ये जाते हैं, रेकी करते हैं और देखते हैं कि जो ज़्यादा पैसा निकाल करके बैंक से वापस आ रहा है उसको ये टारगेट करते हैं। इनका एक साथी वहाँ जाके अंदर रेकी करता है, बाकी यहाँ तुरंत रेडी मोड में रहते हैं। जैसे वो पैसा निकल के आता है ये लोग पीछे से इसको फॉलो करते हैं और जहाँ पर भी इनको मौका मिलता है, चाहे वो गाड़ी रुकने पर वो पैसा निकालने के समय हो या जब भी ये गाड़ी पे सवार हैं और पैसे पे इनकी पकड़ ढीली है, तब ये पैसा छीन करके फरार होते हैं। इस तरह का ये कार्य करते हैं। सर, यहाँ से सर गिरफ्तारी हुई है? इनकी गिरफ्तारी यहाँ घेला से हुई है और ये चारों लोग जब कटिहार से ये बनारस में इसको लेते हुए यहाँ पे आए थे तो ये जानकीपुरम में किराए के मकान में रह रहे थे और यहाँ से लूट करके ये लोग निकल गए थे अलग अलग रास्ते, जिसमें 3 लोग अभी फरार हैं और इसको अरेस्ट किया गया है। तो इसी के बंटवारे के समय यहाँ पैसा लेने के लिए लोग आए थे। हालांकि हम लोग केवल 1 गिरफ्तार कर पाए, बाकी 3 फरार होने में कामयाब रहे, लेकिन हम लोग शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी करेंगे। लखनऊ के अलावा बाहर भी इन्होंने इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है? जी हाँ, इनके खिलाफ पहले भी हरदोई है, सीतापुर है, बस्ती है, यहाँ पर इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं और सैकड़ों की संख्या में ये लोग करते हैं और कई बार तो दिन में 2-2, 3-3 टारगेट्स को ये करते हैं। ये इनका यही पेशा है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि बचपन से लेकर के ये अभी तक इसकी ट्रेनिंग लेते रहते हैं। जब भी इनके घर में कोई इस तरह का कार्य होता है, ये मॉडस ऑपरेंडी सबको शेयर करते हैं और इनके सभी साथी इसी काम में लिप्त हैं और इनको यही याद नहीं है कितनी जगह किए हैं। जब पकड़े जाते हैं तो केवल उसी को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी ये बहुत घटनाएं किए हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या। तो सर, क्या यूपी में ही करते थे, यूपी के बाहर ऑल ओवर इंडिया में? नहीं, ये पूरे इंडिया में करते हैं और ज़्यादातर तो ये जहाँ रहते हैं उससे बाहर ही स्टेट को टारगेट करते हैं। ये कटिहार के रहने वाले हैं तो ये बंगाल है, यूपी है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र है, यहाँ पर इनका मेन फोकस रहता है। यहाँ से ये लोग पैसा लूट करके। सर, ये जहाँ पे किराए से रह रहे थे, क्या मकान मालिक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिना जो इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये लोग ऐसे ही किसी से पूछ करके मतलब किराए के मकान में रहने गए थे। किराए के जो मकान के मालिक हैं उनको इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी कि इस तरह के लोग हैं। वो तो बस यही बताते हैं कि हम किसी कार्य के सिलसिले में लखनऊ यहाँ आए हुए हैं और ये महीनों रुकते हैं। और सर, आगे क्या कार्रवाई चल रही है? और कई बार तो दिन में 2-2, 3-3 टारगेट्स को ये करते हैं। ये इनका यही पेशा है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि बचपन से लेकर के ये अभी तक इसकी ट्रेनिंग लेते रहते हैं। जब भी इनके घर में कोई इस तरह का कार्य होता है, ये मॉडस ऑपरेंडी सबको शेयर करते हैं और इनके सभी साथी इसी काम में लिप्त हैं और इनको यही याद नहीं है कितनी जगह किए हैं। जब पकड़े जाते हैं तो केवल उसी को एक्सेप्ट करते हैं, बाकी ये बहुत घटनाएं किए हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या। तो सर, क्या यूपी में ही करते थे, यूपी के बाहर ऑल ओवर इंडिया में? नहीं, ये पूरे इंडिया में करते हैं और ज़्यादातर तो ये जहाँ रहते हैं उससे बाहर ही स्टेट को टारगेट करते हैं। ये कटिहार के रहने वाले हैं तो ये बंगाल है, यूपी है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र है,
यहाँ पर इनका मेन फोकस रहता है। यहाँ से ये लोग पैसा लूट सर, करके ये जहाँ पे किराए से रह रहे थे, क्या मकान मालिक के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी? तो बिना जो इनसे पूछताछ में पता चला है कि ये लोग ऐसे ही किसी से पूछ करके मतलब किराए के मकान में रहने गए थे। किराए के जो मकान के मालिक हैं उनको इस बारे में कोई मालूमात नहीं थी कि इस तरह के लोग हैं। वो तो बस यही बताते हैं कि हम किसी कार्य